नमस्कार। हम हैं रामगढ़ विधानसभा के गोला प्रखंड सरगड़ी पंचायत मुखिया का चुनाव जीते हैं। पहले उप प्रमुख गोला थे। जनता काम करने से वोट देती है, चाहे मुखिया चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो। मोदी जी काम किए, मोदी जी को वोट मिला। 5 साल उप प्रमुख थे सर। सबसे पहले मैं आपके सुंदरी चैनल से आए आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय से सबको नमस्कार करता हूं। आप जिस तरह से बोले कि काम के बदले ही आदमी को मतदाता चयन करते हैं अपने नेता को, तो सही बात है। आज मैंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में प्रखंड में वो एक उप प्रमुख के पद पे रहा। उसके बावजूद भी हमारे पंचायत समिति फंड में फंड न रहने के बावजूद भी हम अपने प्रयास से, क्योंकि सोच जब तक आप ऊपर ऊंचा नहीं रखिएगा अपने क्षेत्र के लिए, तब तक आप विकास करने का सोच नहीं सकते हैं। हमने अपना सोच को हमेशा ऊपर रखा। साथ ही साथ हमें बैक सपोर्ट हमारी पार्टी की ओर से माननीय आदरणीय उस समय केंद्रीय मंत्री थे हमारे आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनसे एक सीख हम लोग को मिली कि जनता के बीच अगर हमको आना है, रहना है, तो हमें अंतिम व्यक्ति तक उनके समस्याओं का निदान करना होगा। तभी जाके आप आगे का सोच सकते हैं और आप जमीनी स्तर में रह सकते हैं। अन्यथा आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप कभी मुखिया या कोई वार्ड सदस्य या पंचायत समिति नेक्स्ट चांस आपका शायद ना हो। इसलिए विकास ही एक ऐसा मुद्दा है, जब तक आप क्षेत्र का विकास नहीं कीजिएगा तब तक आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं वही सोच को रखकर आज अपने क्षेत्र में खास करके उप प्रमुख रहते हुए मैं अपने पंचायत की बात करूं तो सबसे पहले मैं किसानों को लेकर बहुत ही गंभीरता से रहा। और आज देन है कि हमारे सोनरेखा नदी पर 12 माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन जो महिला समूह के द्वारा बनवाया गया, स्थापित करवाया गया, जिसमें बना हुआ है। आज सैकड़ों किसान देखने योग्य, वो जहां पर हमारा पूरा जमीन कम से कम 100 एकड़ जमीन बंजर था, आज सालों भर उस बंजर भूमि पर आज किसान वहां पर खेती कर रहे हैं, जिससे उनको हजारों का लाभ मुनाफा मिल रहा है। उसी तरह आज हम देखेंगे कि सिंचाई के लिए हमने हर कुआं में हम लोग अभी दादा आ रहे थे, रास्ता में हम लोग देखे आपका लगा हुआ है बोर्ड भी कि शौचालय मुक्त गांव, पावर ग्रिड भी बना हुआ है, पानी टंकी भी बना हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सब में काम करता है। बिल्कुल सही आपके द्वारा जो देख रहे हैं, क्योंकि ये देखने वाली बात है। ये काम हुआ है तो हर आदमी उसको देखता है और सराहनीय, दूसरे पंचायत के लोग इसमें सराहनीय करते हैं कि नहीं, इनके पहल के द्वारा किया गया। आज आप देखिएगा कि नावाडी में एक ग्रिड का हम लोग ने अथक प्रयास है। वहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य थी, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ मिलकर अफसरों के साथ हम लोग बैठकर वहाँ का सारा समस्या को निदान किए। उसके बाद आज ग्रिड बना, तो आज 4 पंचायत में जो बिजली का जो बाधा उत्पन्न होता था पहले, जहाँ पर 6 घंटा 8 घंटा बिजली रहा करती थी, आज हमको करीबन 14 घंटा बिजली प्राप्त मिल रहा है। उसी के साथ साथ आज किसानों के लिए भी देखिएगा कि हर कूप में, हर कुआं में आप देखिएगा कि बिजली का खंभा लगा हुआ है। किसानों को उसमें कहीं पर दिक्कत नहीं, पटाने के लिए, किसी तरह खेती करने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आने वाले समय में मैं यही सरकार से भी मांग करूंगा कि किसान हित के लिए आज जिस तरह से 15 फाइनेंस का पैसा
जो फंड रिलीज किया जाता है मुखिया को, आज किसान हित के लिए उन्हें डीप बोरिंग के द्वारा अपने खेतों में कैसे पटवन करें, उस संबंध में लेके मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और अपने यहाँ के समस्याओं के लिए, किसानों के समस्याओं के लिए मैं जाकर उनसे बात करूंगा और अवगत करा के मैं लाने का अथक प्रयास करूंगा। दादा, बिजली, पानी, मकान तो सबको आवश्यकता है, मुखिया के द्वारा सबको मिल भी रहा है। कुछ दिन पहले झारखंड में, खासकर हम लोग के क्षेत्र में, कोयलांचल से लेकर जमशेदपुर तक छोटानागपुर में 1932 खतियान का पुरजोर आंदोलन हुआ। नौकरी सबको चाहिए, पढ़े लिखे लड़का बेरोजगार घूम रहा है, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, 32 खतियान की मांग हो रही है। इसमें आपका राय मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे आदरणीय श्री हमारी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश महतो जी का भी स्टैंड क्लियर था कि आज 1932 लागू हो। उन्हीं के द्वारा आज डॉक्टर लामोदर महतो जी के द्वारा ही विधानसभा में बार बार बैठते हैं। आज पहला विधायक हमारे झारखंड के पहले विधायक है जिन्होंने 1932 का खतियान के लेकर आज विधानसभा में आवाज उठाया। लेकिन आज आप देखते होंगे कि जो बाहरी तबके के लोग हैं आज उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज जो आवाज हमारी पार्टी की ओर से उठा है, शायद हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता जागरूक हो रही है और आने वाले दिन में सुदेश महतो अगर सीएम बनते हैं, मेरा अपना सोच है कि हम लोग के 1932 के लिए काफी मदद मिलेगा, यहाँ के हित के लिए वो लोग लागू करेंगे। क्योंकि आप मुखिया हैं, 5 साल आपको जनता से जुड़ के पूरी तरह निस्वार्थ भाव से काम कीजिएगा। गांव देहात में वो बहुत बोलिए नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क युवा उलझ जाता है। चाहे बंगाल में शारदा चिट फंड ऐसे बहुत घोटाला हुआ, उसमें जनता गड़ी कमाई रखती है, पता चलता है कि कंपनी इधर उधर हो जाता है। इसमें आप लोग कभी जाते हैं मीटिंग में, ऐसा कोई आदमी बुलाता है? नहीं, आज तक हम लोग जब तक प्रमुख हम अपने 6 साल का कार्यकाल में रहे, मैं शुरू से ही इसका विरोध किया हूं कि कोई भी चिट फंड हो या कोई मार्केटिंग नेटवर्किंग हो। युवा साथी से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने परिवार की गाढ़ी कमाई को बचा के कैसे रखना है। सब कमाना एक बहुत ही कठिन है और उसको संभालना उससे भी कठिन है, क्योंकि यहाँ जो बिचौलिए हैं तरह तरह के हथकंडा अपना के आपके गाढ़ी कमाई को उड़ा के ले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वैसे नेटवर्किंग क्षेत्र में आपको जुड़ना नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे पूरे भारतवर्ष में आज नेटवर्किंग के चलते ही बहुत सा परिवार आत्महत्या के कगार पे पहुंच गया है। और मैं यही आप लोग से निवेदन करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मतलब सरकारी संस्थाएं, जैसे कि आप LIC हो, ये डाक बीमा हो या हमारा SBI हो, जितना भी सरकार के द्वारा अधिकृत बैंकिंग है, मात्र आप उसमें पैसा रखिए, उस पर विश्वास कीजिए और अपनी गाढ़ी कमाई को बचा के अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्योंकि आपके पिताजी शिक्षा सेवा में थे, आप वही पृष्ठभूमि से आते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप कितने पढ़े हैं सर? मैं IC करके DMLT किया हूँ। उसके बाद फिर मैं उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और वर्तमान में पिछले 6 साल में मैं प्रमुख रहा। फिर अभी मुखिया इस वर्ष चयन होके यहाँ की जनता ने मुझे विश्वास किया और मैं अभी मुखिया पद पे कार्यरत हूँ। कहा जाता है कि बिना ग्रेजुएट, बिना शिक्षा के, विनोद बिहारी महतो का भी कहना था पढ़ो और लड़ो। बिना पढ़े आप कोई भी कार्यक्रम, जनता का सेवा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सरगडी पंचायत के मुखिया प्रभात सिंह जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।